हेलो स्टूडेंट्स, आज हम संयुक्त हिंदी का दूसरा पाठ खोया हुआ आदमी पढ़ने वाले हैं। इस पाठ के लेखक हैं सुशांत सुप्रिय। लेखक का जन्म 28 मार्च 1968 को पटना में हुआ। उनकी रचनाओं में सच्चाई और विडंबनाओं का साक्षात्कार होता है। हत्यारे, हे राम, एक बूंद यह भी आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उन्होंने मराठी, पंजाबी, मलयालम, कन्नड़, उर्दू आदि कई भाषाओं में लेखन किया है। खोया हुआ आदमी इस कहानी में लेखक ने खोए हुए आदमी के माध्यम से जातिवाद, अमीर गरीब आदि विवादों को भुला देने के लिए प्रोत्साहित किया है। अब हम पाठ पढ़ेंगे, साथ ही में स्पष्टीकरण भी किया जाएगा। पाठ दूसरा, खोया हुआ आदमी। लेखक सुशांत सुप्रिय। कई वर्षों की बात है, एक पुराना गांव था। एक आदमी न जाने कहाँ से भटकता हुआ दूर दराज के उस गांव में आ पहुंचा। गांव के कुत्तों ने जब चिथड़ों में लिपटे उस आदमी को देखा तो उन्हें वह कोई पागल लगा। वे उस पर बेतहाशा भौंकने लगे। एक बार एक आदमी भटका हुआ कहीं दूर दराज अर्थात बहुत दूर के गांव में पहुंच गया। उसे देखने के बाद कुत्तों को लगा शायद यह कोई पागल आदमी है और इसलिए वे उस पर बेतहाशा भौंकने लगे। बेतहाशा अर्थात बड़ी तेजी से। गांव के बच्चे खेल रहे थे। कुत्तों की देखा देखी गांव के बच्चों भी पूरी दोपहर उसे छेड़ते और तंग करते रहे। आश्चर्य की बात यह थी कि वह आदमी उन बच्चों को कुछ नहीं बोल रहा था। कुत्तों को भौंकते देखकर गांव के बच्चों ने भी उस आदमी को परेशान करना शुरू किया, किंतु आश्चर्य इस बात का कि वह आदमी बच्चों को कुछ नहीं बोला। संयोग से किसी भले आदमी ने गांव के बच्चों को उस पर पत्थर फेंकते हुए देख लिया। जब वह भला आदमी उस आदमी के करीब गया तो उसके चेहरे पर मौजूद खोएपन के भाव के बावजूद उसे उसमें गरिमा के चिन्ह दिखे। यह आदमी पागल नहीं हो सकता, उसने सोचा। बच्चे उस आदमी को छेड़ रहे थे। उसी वक्त संयोग से कोइंसिडेंटली वहां पर गांव का एक भला आदमी पहुंचा। उस आदमी ने खोए हुए आदमी को देखा। खोए हुए होने के बाद भी उसके चेहरे पर गरिमा अर्थात गौरव के चिन्ह दिखाई दे रहे थे और इसलिए उसने सोचा कि यह पागल नहीं है बल्कि किसी अच्छे घराने से आया हुआ यह व्यक्ति लग रहा है। गांव के उस आगंतुक भले व्यक्ति ने उस आदमी से उसका नाम पता पूछा, पर वह कोई उत्तर नहीं दे सका। वह केवल इतना बोल पाया, शायद मैं खो गया हूं। यह सुनते ही गांव के उस भले व्यक्ति ने निश्चय किया कि वे सब उसे खोया हुआ आदमी कहकर बुलाएंगे। भले आदमी ने इस खोए हुए आदमी से उसके नाम पता पूछने की कोशिश की। गांव में आगंतुक अर्थात अचानक से आए हुए उस व्यक्ति से पूछताछ करने पर
उसे केवल यही उत्तर मिला कि शायद मैं खो गया हूँ, अर्थात इस खोए हुए आदमी को कुछ भी याद नहीं है। नाम पता वो कहाँ से आया है, उसे इसके बारे में कुछ भी याद नहीं था। अब हम अगला परिच्छेद पढ़ेंगे। खोया हुआ आदमी इतना खोया था कि उसकी पूरी स्मृति का लोप हो चुका था। उसके जहन से उसका नाम और पता पूरी तरह खो चुके थे। उसे न अपनी जाति पता थी, न अपना धर्म। यह जो खोया हुआ आदमी अचानक से गांव में आया है, वह पूरी तरह अपनी स्मृति अर्थात याद, अपनी स्मृति का लोप हो चुका था। लोप अर्थात नाश होना, क्षय होना। वह पूरी तरह से अपना नाम पता, अपनी जाति, धर्म आदि सभी चीजें वह भूल गया था। लेकिन अपने खोएपन में भी उसमें परिचित जैसा कुछ था जो उसे अपना सा बना रहा था। लिहाजा जब उसे गांव के अन्य लोगों के पास ले जाया गया तो उसे देखते ही सभी एक स्वर में बोल उठे, अरे यह खोया हुआ आदमी तो बेहद अपना सा लग रहा है। उन्होंने अपने ही गांव में उस आदमी को रखने का फैसला किया। वह आदमी भी उस गांव में रहने के लिए तैयार हो गया। भले ही खोए हुए आदमी को उसके बारे में कुछ भी याद नहीं था, लेकिन गांव का भला आदमी जब उसे अन्य लोगों के पास लेके गया तो उसके चेहरे पर मानो ऐसे भाव थे कि वो सबको अपना बना रहा था। लिहाजा अर्थात इसलिए लोगों ने सोच लिया कि यह व्यक्ति हमें बेहद अर्थात बहुत अपना सा लगता है, तो क्यों न इसे हम अपने गांव में रख ले। इसलिए उन्होंने खोए हुए आदमी को गांव में रखने का फैसला किया। फैसला करना अर्थात निर्णय लेना। खोए हुए आदमी की आवाज बहुत मधुर थी। कभी कभी वह अपनी सुरीली आवाज में कोई पुराना गीत गाता था। यह जो खोया हुआ आदमी है, उनमें कई गुण थे। उसकी आवाज बहुत सुरीली थी और वह इस सुरीली आवाज में कोई पुराना गीत गाता था। जब यह आदमी गीत गाता था तब वहाँ के जो बच्चे तथा प्राणी हैं, उनमें किस प्रकार का परिवर्तन आया, यह हम आगे पढ़ेंगे। उस गांव की गाय भैंसे उसके गीत की स्वर लहरिया से मंत्रमुग्ध होकर ज्यादा दूध देने लगती। गांव के बच्चे उसका गीत सुनकर उसकी ओर खींचे चले जाते। गांव के बड़े बुजुर्गों को भी उसके गीत उनकी युवावस्था के सुंदर अतीत की याद दिलाते। गांव में उसका गीत सुनकर कौन से परिवर्तन होने लगे, तो गाय भैंसे मंत्रमुग्ध होकर ज्यादा दूध देने लगी। बच्चे यह गीत सुनकर उसके ओर खींचे चले गए, तो गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं, उन्हें अपनी युवावस्था, अपनी जवानी की याद आने लगी। गांव के लोगों ने पाया कि जब से वह खोया हुआ आदमी वहां आया था, गांव के फूल और सुंदर लगने लगे थे। गांव की तितलियां ज्यादा मोहक लगने लगी थी। गांव के जुगनू ज्यादा रोशन लगने लगे थे। गांव के बच्चे भी अब ज्यादा खुश रहने लगे थे, क्योंकि बच्चों को वह सम्मोहित कर देने वाला कमाल के गीत सुनाता था। गांव के कुत्ते भी अब उसके साथ सगे हो गए थे।
वे उसके आसपास ऐसे चलते जैसे कोई उसे गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे हो। गांव के लोगों तथा जानवरों के साथ पर्यावरण में भी बदलाव आया, जैसे कि गांव के फूल और तितलियां और सुंदर और मोहक लगने लगी। जुगनू जुगनू यह एक स्वयं प्रकाशित कीड़ा है जो रात को चमकता है। यह जुगनू भी और रोशन लगने लगे और चमकीले लगने लगे। बच्चे खुश नजर आ रहे तथा गांव के जो कुत्ते थे, जब यह आदमी गांव में आया तब वही कुत्ते उस पर भौंक रहे थे, किंतु अब वे कुत्ते उसके साथ ऐसे रह रहे थे, ऐसे चल रहे थे मानो वे उसे गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे हैं। उन्हीं दिनों गांव की एक वृद्धा को सपना आया कि वह खोया हुआ आदमी दरअसल उसका ही बेटा था जो बचपन में कहीं खो गया था। वह एक गरीब स्त्री थी जो घास काटकर, उपले थापकर और पेड़ पौधों की लकड़ियां इकट्ठा कर अपना जीवन चलाती थी। उसी समय गांव में एक वृद्धा थी, एक गरीब वृद्ध स्त्री थी। उसे सपना आया कि उसका बेटा बचपन में खो गया था और लगता है यह जो खोया हुआ आदमी है वो उसी का खोया हुआ बेटा है। यह स्त्री बहुत गरीब थी और अपना उदर निर्वाह करने के लिए, पेट पालने के लिए वह घास काटती थी, पेड़ पौधों की लकड़ियां इकट्ठा करती थी तथा उपले थापती थी। उपले अर्थात गाय भैंस आदि के गोबर का सूखा कंडा। उसने खोए हुए आदमी को अपने सपने के बारे में बताया। खोए हुए आदमी ने खुशी खुशी उस वृद्धा को अपनी मां मान लिया और उसके साथ रहने लगा। खोए हुए आदमी ने अपनी मां की इतनी सेवा की कि वृद्धा को लगा कि उसका जीवन धन्य हो गया। वृद्धा का कोई नहीं था और इस खोए हुए आदमी का भी कोई नहीं था। उसे रहने का ठिकाना नहीं था। इसलिए जब वृद्धा ने अपने सपने के बारे में इस आदमी को बताया तो उसने सोच लिया, क्यों न इस वृद्ध स्त्री के साथ मैं यहीं पे रुक लूं, क्योंकि उसके पास निवारे के लिए, रहने के लिए जगह नहीं थी। और इसलिए खोया हुआ आदमी उस वृद्धा के साथ रहने लगा और माँ की तरह उसने उस स्त्री की देखभाल की, सेवा की। धीरे धीरे गांव वालों को खोए हुए आदमी के कई गुणों के बारे में पता चलने लगा। वह पशु पक्षियों से बातें करता प्रतीत होता। लगता था जैसे वह पशु पक्षियों की भाषा जानता हो। वह आंधी तूफान, चक्रवात आने, ओले पड़ने या टिड्डियों के हमले के बारे में गांव वालों को पहले ही आगाह कर देता। धीरे धीरे गांव के लोगों को खोए हुए आदमी के कई गुणों के बारे में पता चला, जैसे वह पशु पक्षियों से बातें करता था मानो उसे उनकी भाषा आती हो, तथा आंधी तूफान तथा ओले पड़ने, टिड्डियों का हमला आदि से वह गांव वालों को आगाह कर देता। आगाह करना यानी सूचित करना। ओले पड़ना, ओले अर्थात वर्षा के साथ गिरने वाले बर्फ के गोल गोल खंडे, तथा टिड्डियाँ यह कीटक है जो खेतों पर झुंड में हमला करते हैं। इस प्रकार यह खोया हुआ आदमी गांव वालों की रक्षा करने लगा। उसकी भविष्यवाणी के कारण गांव वाले मुसीबतों से बच जाते और इसी के कारण
गांव वालों पर जो समस्या मुसीबतें आने वाली थी उससे वे पहले ही बचने लगे। जब एक बार गांव में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई तो खोए हुए आदमी ने आकाश की ओर देखकर न जाने किस भाषा में किस देवता से प्रार्थना की। कुछ ही समय बाद गांव में मूसलाधार बारिश होने लगी। सूखी प्यासी मिट्टी तृप्त हो गई। बच्चे बड़े सभी इस झमाझम बारिश में भीगने का भरपूर आनंद लेने लगे। उस दिन से खोया हुआ आदमी गांव में सबका चहेता हो गया। एक बार गांव में अकाल पड़ गया। सभी लोग व्याकुल हो गए। ऐसी स्थिति में खोए हुए आदमी ने वर्षा देवता से ऐसे प्रार्थना की कि उसकी प्रार्थना सुनकर अचानक से बारिश शुरू हो गई और झमाझम अर्थात मूसलाधार बारिश होने लगी और लोगों की सूखे की समस्या से रक्षा हो गई। तब से खोया हुआ आदमी उन्हें भला इंसान, देवता के समान लगने लगा और वह सभी का चहेता, प्रिय हो गया। गांव के किनारे कुछ घर दलितों के थे और कुछ मुसलमानों के। गांव की कुछ जाति के लोग उनसे अलग रहते थे। खोए हुए आदमी ने दलितों और मुसलमानों से भी मित्रता कर ली। वह दैनिक कामों में उनकी मदद कर देता, उनके कर्तव्य समझाता, उन्हें उनके अधिकारों के बारे में बताता। खोए हुए आदमी ने गांव में आने के बाद धीरे धीरे वहां पर सुधार करना शुरू किया था। जैसे कि उन्होंने देखा कि उस गांव के किनारे कुछ दलित, अस्पृश्य लोग तथा कुछ मुसलमानों के घर और उन्हें अन्य लोगों से अलग रखा गया था। ऐसी स्थिति में इस खोए हुए आदमी ने दलितों और मुसलमानों से मित्रता कर ली, उनसे दोस्ती कर ली और उनके कामों में उसे वह मदद करने लगा तथा उनके अधिकारों के बारे में भी उन्होंने उसे समझाया। तब से इन सभी लोगों को अपने अधिकारों का ज्ञान हुआ। देखते ही देखते गांव के दलित अपने हक की मांग करने लगे। उधर गांव के बड़े बूढ़ों पर भी खोए हुए आदमी के समझाने का असर हुआ। धीरे धीरे दलितों का शोषण बंद हो गया। आपसी भाईचारा बढ़ने लगा। जब खोए हुए आदमी ने दलित और मुसलमानों से मित्रता करके उनके अधिकारों के बारे में उन्हें बताया तथा बड़े बूढ़ों को भी समझाया, तो धीरे धीरे वहाँ पर दलितों का जो शोषण होता था, उन पर जो अन्याय किए जा रहे थे, वो कम हो गए और धीरे धीरे बंद हो गए। फिर सभी में भाईचारा अर्थात मित्रता बढ़ गई और इसीलिए सभी लोग मिलजुल कर रहने लगे। गांव के सभी जाति धर्म के लोग, हिंदू और मुसलमान, मिलजुल कर ईद और होली, दिवाली मनाने लगे। इस तरह गांव में सांप्रदायिकता और जातिवाद को दूर करने में खोए हुए आदमी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सभी प्रकार के झगड़े टंटे समाप्त हो गए। यदि कोई विवाद होता तो भी बैठकर वे आपस में निपटा लेते। इस प्रकार सभी लोगों में मित्रता बढ़ गई। हिंदू मुस्लिम साथ मिलजुल कर रहने लगे और होली, ईद, दिवाली आदि जैसे त्योहार एक साथ मिलकर मनाने लगे और इसके कारण गांव में जो जातिवाद तथा सांप्रदायिकता अर्थात अपने संप्रदाय को
श्रेष्ठ मानना और दूसरों के संप्रदाय को गलत मानना। यह जो भेद संप्रदाय तथा धर्म के बारे में था वो दूर हो गया और उनके आपस में जो झगड़े थे वो भी समाप्त हो गए। इसके अलावा अगर कोई विवाद, कोई झगड़ा होता तो भी वह आपस में निपटा लेते थे, उसे सुलझा लेते थे। इस प्रकार धीरे धीरे इस खोए हुए आदमी ने पहले नैसर्गिक आपत्तियों से लोगों का बचाव किया और उसके बाद सभी लोगों में मित्रता बढ़ाई। इस प्रकार खोए हुए आदमी के आने के कारण गांव में कई बदलाव हो गए। बच्चों, आज हम यहीं पे रुकने वाले हैं। इस पाठ का जो उर्वरित भाग है वह हम अगली बार पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ाए हुए भाग पर आधारित जो कठिन शब्द है वो देखेंगे। दूर दराज, बहुत दूर, बेतहाशा, बड़ी तेजी से, गरिमा, गौरव, आगंतुक, अचानक आया हुआ, लोप, नाश अथवा क्षय, जहन, समझ अथवा बुद्धि, लिहाजा, इसलिए, फैसला, निर्णय, जुगनू, एक प्रकार का स्वयं प्रकाशी कीड़ा, उपले, गाय भैंस आदि के गोबर का सूखा कंडा, प्रतीत होना, लगना। बच्चों, आपको जो पढ़ाया हुआ भाग है उसे 2 बार पढ़ना है तथा इस कहानी का अर्थ और इस कहानी द्वारा लेखक हमें क्या समझाना चाहते हैं इसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है। थैंक यू।